अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीला हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं दुबई से पाकिस्तान में तेज़ी से वायरल होने वाली ईफ़ा चिकन की एक बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी। और इसको एक दफ़ा आप बना लेंगे तो बार बार आपको इसको बनाने को दिल करेगा, क्योंकि बनता ही ये इतना मज़े का है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी इसका मसाला और साथ इसके एक मज़ेदार सी सॉस बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली इसको लुक देता है और इसको फ्लेवर भी देता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसको हम घर में मौजूद इंग्रेडिएंट के साथ बनाकर तैयार करेंगे, घर के सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। ना ओवन का इस्तेमाल करेंगे ना ही तंदूर का, और ये बेहतरीन सा क्रीमी ईफ़ा चिकन जो है हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि दुबई का चिकन आप घर पर बैठकर ट्राई करें तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बोनलेस चिकन लिया है मैंने, 500 ग्राम बोनलेस चिकन है ये। और इसको इस तरह से थोड़े से बड़े पीसेस में मैंने कटिंग कर लिया था। आप थाई का पार्ट भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप बड़े पीसेस में भी इसको हड्डी वाले चिकन में भी बना सकते हैं। अब चिकन के पीसीस को मज़ीद जूसी और टेंडर बनाने के लिए इसको मैं पाउंड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक पाउंडर का, लेकिन अगर आपके पास ये किचन हैमर या पाउंडर ना हो तो आप इस तरह से स्पून के ज़रिए भी इसको कर सकते हैं। एक इस तरह से शॉपिंग बैग रखेंगे इसके ऊपर, ताकि जब हम इसको पाउंड करें तो चिकन हमारा ब्रेक डाउन ना हो। हमें इसको हल्की हाथ से प्रेस करना है, हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, वरना हमारा चिकन जो है वो ख़राब हो जाएगा। बस हमें इतना इसको प्रेस करना है कि ये इवन हो जाए, हर जगह से जो इसकी बोटी है वो हर जगह से इवन हो जाए। कहीं से मोटी हो, कहीं से पतली होती है काटते हुए, लेकिन इस तरह से इसको हैम करेंगे तो हमारा जो चिकन है उसके रेशे ब्रेक डाउन हो जाएंगे और बिल्कुल टेंडर जूसी बनकर तैयार होगा। और देखिए कुछ इस तरह की कंडीशन इसकी हो चुकी है। अब इसके लिए हम मसाला रेडी करते हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हंग कर्ड का, जिसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले छलनी में डाल के रख दिया था और बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो चुका है। तकरीबन 4 टेबलस्पून ये हंग कर्ड है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच खुश धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे सिर्फ कलर आता है, इसमें तीखापन नहीं होता। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय के चम्मच में डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। चाट मसाला ऐड करेंगे अच्छे से फ्लेवर लाने के लिए, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच, और आधा चाय के चम्मच इसमें हम डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर। ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि ईफ़ा चिकन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। आधा चाय के चम्मच में डालेंगे खुशबूदार गर्म मसाला, और आधा चाय के चम्मच नमक या फिर हस्बे जायका। और प्यारा सा कलर लाने के लिए इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं रेड फूड कलर। 1 खाने के चम्मच इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 खाने के चम्मच इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, और फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर फ्रेश क्रीम ना हो तो घर में जो दूध की मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। और ऑयल डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑयल से जो मसाला होता है वो चिकन के साथ चिपका रहता है और हमारा चिकन बहुत ही टेंडर और जूसी बनकर तैयार होता है। अब अच्छे तरीके से सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा मसाला मिक्स होगा उतना ही इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा, क्योंकि सारे मसाले जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो उनका फ्लेवर भी एक दफ़ा ही आता है, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा नहीं होता। अब एक एक पीस को उठाएँगे और इस तरह से कोट करते जाएँगे। सारे पीसेस को इस तरह से हम कोट कर लेंगे, और जब सारे पीसेस कोट हो जाएंगे फिर उसको हाथों की मदद से हम हल्की हाथ से रब करेंगे। इस तरह से कोट करने से हमारा जो मसाला है वो चिकन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाता है, और जो चिकन हम तैयार करते हैं तो बहुत ही टेंडर और जूसी बनकर तैयार होता है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो इसका फाइनल स्टेप है वो है जी मैरिनेशन का। और कम से कम इसे 1 घंटे के लिए हमें इसको मैरिनेट करना है, ताकि हमारा चिकन बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो। और कुछ इस तरह की कंडीशन है इसकी। इसको कवर करेंगे और आधे से 1 घंटे के लिए इसको हम रख देंगे। ये 1 घंटा हो चुका है। अब एक पैन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर। बटर ऐड करना चाह रहे हो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रॉयल लुक देना चाह रहे हैं, उसको टेस्ट ऐसा देना चाह रहे हैं जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट से मिलता है, तो आप बटर ज़रूर ऐड करें। अब इसके अंदर चिकन की फिले जो है वो हम ऐड कर लेंगे। मैंने इसको बोनलेस के साथ बनाया है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा। अगर आप चाहें तो आप हड्डी वाले चिकन के साथ ही बना सकते हैं, और साथ ही साथ अगर इसके जो बड़े पीसेस जो होते हैं, लेग पीसेस या चेस्ट पीसेस, उसके साथ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। सिर्फ टाइमिंग जो है वो उसकी ज़्यादा लगेगी, ये जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। या आपके घर में अगर कोई अचानक से भी आ जाए तो आप इसको फटाफट से मैरिनेट करके तो आप इसको बना सकते हैं। तो सारे पीसेस को हम इसके अंदर रख देंगे, और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। हम लो फ्लेम पे काम नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ताकि इसके ऊपर नीचे से ये चिकन हमारा फ्राई हो जाए और इस पर प्यारा सा कलर आ जाए। और जो बाकी मसाला बच गया था उसको मैंने ब्रश की मदद से इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया है। तकरीबन 1 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज करेंगे, और देखेंगे हम बहुत प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ चुका होगा।
ये देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया है। ये नीचे से क्रिस्पी भी है और मज़ेदार भी है। इस तरह से सारे चिकन को हम चेंज कर लेंगे साइड को, और फिर 1 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको फ्राई करेंगे। और जब दूसरी साइड से भी ये फ्राई हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे। हमारा चिकन बहुत ही टेंडर और जूसी इसी दौरान बनकर तैयार हो जाएगा। जितने में चिकन बन रहा है हम इसकी सॉस रेडी करते हैं, जिसके लिए लिया एक बॉयल एग की सफ़ेदी लेनी है, हमें जर्दी नहीं लेनी। दूध ऐड करेंगे इसमें 2 से 3 टेबलस्पून। 2 अदर लहसुन के जवे लिए थे, उसको बारीक कटिंग करके वो ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए। फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। और चीज़ें से टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं ऐड करी हूँ मोज़रेला चीज़। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और वैसे तो बेसिकली इसके अंदर क्रीम चीज़ यूज़ की जाती है, लेकिन अगर आपके पास वो ना हो, जैसे कि मेरे पास भी अवेलेबल नहीं थी, तो उसकी जगह पे आप ऐड कर सकते हैं मेयोनीज़ ऐड किया मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून इसके बैलेंस करने के लिए टेस्ट को ऐड करेंगे चीनी। और अब इस चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे और बेहतरीन सी सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह का टेक्सचर है इसका। ये देखें कितनी क्रीमी सी सॉस रेडी हुई है और ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। बस को एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। बेहतरीन सी हमारी सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। इधर हमारा चिकन जो है वो भी रेडी हो चुका है, गल चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसने पानी जो है वो काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। अब इसके पानी को हम ड्राई कर लेंगे, फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे। इस तरह ड्राई करने से इसका जो मसाला है वो भी इसके साथ लग जाएगा और हमारा बेहतरीन सा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए मसाला इसके साथ ही लग गया है। अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब इसके ऊपर डालेंगे हम सॉस। जो हमने सॉस रेडी करके रखी हुई है वो इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। और देखिए कितने ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। जो जितना दिखने में खूबसूरत लग रहा है, ये खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार था। नीचे मसालेदार चिकन, ऊपर इसकी क्रीमी सी सॉस, और ये बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ था। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपका बार बार इसको बनाने को दिल करेगा। एक तो इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोई ख़ास इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है, घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ इसको हम बना सकते हैं। और दूसरा, इसको बनाना भी बेहद आसान है, ये झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। और तीसरा ये कि आपको इसे खाने के लिए अब दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही बैठकर ईफ़ा चिकन जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबके ऊपर मैंने सॉस जो है वो ऐड कर दिया है और फिर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया। और ये बेहतरीन सा हमारा दुबई वायरल ईफ़ा चिकन घर पर ही बनकर तैयार हो गया है। अब इसको खाने के लिए हमें दुबई जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि घर पर ही इसको बनाकर हम तैयार कर सकते हैं, वो भी घर के मसालों के साथ। इसको सर्व कर लेते हैं और ये बेहतरीन सा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, कोई ख़ास मौका हो, या फिर वीकेंड पे अपने घर वालों के लिए बनाएं। ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और इसका चिकन जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेंडर और जूसी बनकर तैयार होता है। अब यकीन करें, आप एक दफ़ा अपने घर वालों को बना कर देंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश पे बनवाएंगे। और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो रोगन था जिसके अंदर मैंने इसको फ्राई किया था, वो इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा ट्रिज़ल आउट किया। और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सकें और आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ मेरी रोज़ देखने को मिले। मैं आपको ट्राई करके भी दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये जूसी है अंदर से। ये देखिए कितना ईजीली ये टूट रहा है, तो मतलब बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। फिर से कहूँगी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किसी पॉइंट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।